खड़े हैं उनका नाम जसबीर कौर है, और जो इनके साथ खड़े वो इनकी भाभी है जिनका नाम उषा रानी है। पहली गवाही पास्टर जी जसबीर कौर जी की है। ये बता रहे हैं कि 16 सालों से ये एक आशा वर्कर हैं और 10 सालों से इनके हाथ अचानक से मुड़ जाते थे और 16 सालों से इनके शरीर में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता था। इन्हें ऐसा लगता था जैसे बहुत भारी सामान इनके सर पर रख दिया हो। इतना ज़्यादा इन्हें गुस्सा आता था कि ये अपने बच्चों को भी मारते थे और कभी अगर इनकी बहन के बच्चे घर आ जाते थे उन्हें भी पीट कर भगा देते थे, क्योंकि ये बताते थे कि सर का दर्द ये बिल्कुल भी सह नहीं पाते थे। और डॉक्टर्स ने इन्हें बताया था कि जो हाथ आपके मुड़ते हैं वो कैल्शियम की कमी के कारण मुड़ते हैं। तो उन्होंने टेस्ट करवाए, जब टेस्ट करवाए तो कैल्शियम नॉर्मल आता था, टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था। और ये बताते हैं कि फिर भी हाथ पूरी रीति से पीछे की ओर मुड़ जाते थे। ऐसे ऐसे ये टेढ़ी हो जाती थी। हाँ जी ऐसे हो जाते थे। और फिर ये बता रहे हैं कि 3 सालों से इन्हें यूरिन इनकॉन्टिनेंस की भी समस्या रहने लगी। इनका ब्लैडर जो कंट्रोल था वो लॉस हो गया। यूरिन 24 आवर इनका लीक होता था, बार बार इन्हें कपड़े बदलने पड़ते थे। ये बता रहे हैं कि कई बार अगर कहीं जाते भी थे तो वहीं भी इन्हें इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी कि इन्होंने रिश्तेदारी में जाना ही छोड़ दिया था। और ये रो रो कर हमें ये बता रहे थे कि एक बार तो बस से जैसे ही नीचे उतरे तो इनके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। इतनी शर्मिंदगी थी, कह रहे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। 24 घंटे अपनी हाँ जी, हर टाइम मेरे कपड़े गीले रहते थे, बदबू भी आती थी, बहुत खिचखिच आती थी, शर्मिंदगी फील होती थी किसी के नेड़े लगने से भी, क्योंकि हर टाइम बाथरूम में मेरे कपड़े गीले रहते थे। इधर उधर आना जाना भी मैं पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी होती थी कहीं बाथरूम ना आ जावे। मैं मतलब कि जैसे पानी घट कर दी थी, पीना पसंद ये होता था कि कहीं बाथरूम ना आ जाए, इधर उधर जाने से हिचक जाती थी कि बाथरूम ना आ जाए, यही प्रॉब्लम थी। यही बार बार यही सोचती थी कि कहीं ना जाऊँ। आता था कि कहीं मैं जाऊँ ना, रिश्तेदारी में ना कोई काम था। हाँ जी, एक डर बन गया था आपके लिए। बिल्कुल। ये बता रहे हैं कि इन्हें सुसमाचार मिला, इन्होंने प्रभु पर विश्वास किया और ये चंगेरा चर्च में आने लगे। और 13 जून को प्रभु की दासी ने इनके लिए लेहन प्रार्थना की और उस लेहन के बाद आज तक ये पूरी रीति से उस यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम से आज़ाद है। जो 24 घंटे लीकेज होती थी वो पूरी रीति से बंद हो चुकी है। 3 साल से वो रेगुलर जो यूरिन की प्रॉब्लम थी, हाँ जी सर, प्रेयर के बाद आप कह रहे हैं कि वो पूरी रीति से वो अब आजाद हो गए उस प्रॉब्लम से। हाँ आप टंगे हो, तारीफ करो, सभी तारीफ करो जोर से। प्रभु यीशु मसीह महान है। कहते और आपने बताया जो हाथ मुड़ते थे, सिर पर भारीपन था, गुस्सा आता था, बच्चों को मारते थे, वो सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। कलीसिया तारीफ करो। ओ प्रभु यीशु मसीह महान है। क्या कहना चाहोगे परमेश्वर की दासी को, परमेश्वर के नाम में? हाँ जी, मैं परमेश्वर के बारे में कहेंगी कि मैं धन्नवाद करती हूँ परमेश्वर मगा जिसने उसने मैनू चुनिया ते मैंने इन सारी बीमारियों से मुक्त किया। नहीं तो पता नहीं आज मेरा क्या हाल होता, क्योंकि मैं डॉक्टरों के पास बहुत फिरती थी पर डॉक्टरों ने मुझे सीधे राह नहीं दिया। यहाँ से मेरे भाई ने मैंने कहा कि तू चंगेरा चर्च में आ तो तू ठीक हो जाएगी। मेरे भाई के थ्रू तो मैं यहाँ चंगेरा चर्च में पहुँची और मैं सारी बीमारियाँ थे आज मुक्त हो चुकी हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ करें कलीसिया इस अद्भुत दवाई के लिए। और जैसा कि पास्टर जी ये बता रहे हैं कि इनके भाई ने इन्हें सुसमाचार दिया था और सच में इनके भाई के जीवन में, उनकी वाइफ के जीवन में खुदा ने काम किया। वो भाभी इनके साथ ही खड़े हैं। ये बता रहे हैं कि 2009 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद ही इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। ये 24 घंटे किसी भी समय किसी भी जगह पे गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे और उसके बाद इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। इनके 2 बच्चे हुए और दोनों बच्चों को ये बिना वजह मारते थे। ये बताते हैं कि उन्हें ऐसे विचार आते थे कि जहाँ खुद मर जाऊँ, जहाँ बच्चों को मार दूँ। और बता रहे हैं कि बहुत बार इन्हें विचार आया कि फांसी ले ले, पंखे से लटक जा और मर जा। और बता रहे हैं कि 24 घंटे में फैमिली में डेली कोई ना कोई बीमार रहता था, चाहे बच्चे चाहे ये। कभी बच्चों को बुखार हो जाना, कभी ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, और इनको बुखार आ जाना, तो कोई ना कोई हॉस्पिटल में ही रहता था। और ये बता रहे कि ये घर की चीज़ें तोड़ देते थे, जो इनके हाथ में आता वही उठा के मारते थे, दूसरों का भी नुकसान करते थे और चीज़ों का भी नुकसान करते थे। इन्होंने बताया इन्हें गुस्सा आता था
और आपने बताया कि जब दुष्ट आत्मा इन्हें इतना ही इनके माइंड के ऊपर कंट्रोल लिया था कि इन्हें पता नहीं था कि वो घर पे क्या कर रहे हैं, चीजों को तोड़ना, जी घर पे बच्चों को साथ गुस्सा, फैमिली में। जी। जब सब जगह से थक गए तो झाड़ फूक करवाने गए, हाँ, वहाँ पे भी पैसा खर्च हुआ, लेकिन वहाँ से भी निराशा हाथ लगी। और उसके बाद मार्च के महीने में इनके पति को सुसमाचार मिला था और उन्होंने इन्हें बताया और ये चर्च लेकर आए। और अप्रैल के महीने में भी प्रभु की दासी ने इनके लिए लेहन प्रार्थना करी और उस दिन के बाद आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं। वो दुष्ट आत्मा से पूरी रीति से आज़ाद है। अब कहीं बेहोश नहीं होते, कोई गुस्सा नहीं आता, कोई बच्चों को नहीं मारते, सारी दवाइयाँ छूट चुकी हैं और दुष्ट आत्मा से पूरी रीति से आजाद हो पूरी रीति से चुके हैं। आजाद। तारीफ करो कलीसिया, तारीफ करो।